हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 7th के साइंस और चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। लेट अस नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। फर्स्ट वी नो व्हाट इज न्यूट्रिशन. Nutrition means taking food in and its utilization in body. It means भोजन का लेना और उसका शरीर में यूज हो जाना, यूटिलाइज हो जाना न्यूट्रिशन कहलाता है। भोजन को जो हम लेते हैं, इसको लेना और शरीर में उसका यूज हो जाना, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नरिशमेंट, पोषण के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सम ऑर्गेनिज्म आर सच which can prepare their own food and some organisms are such which cannot prepare their own food. But in this chapter we have to read about only one plants, so we shall discuss only about plants. It means there are 2 types of nutrition found in plants. Some plants are such which can make their own food. Such plants are known as autotrophs. It means there are 2 modes of nutrition. First, पौधे जो है 2 तरह के न्यूट्रिशन शो करते हैं. एक तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना ले, और दूसरा वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पौधों पर, दूसरे मीन्स पर जो है वो निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए. फर्स्ट मोड इज न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. On the basis of nutrition, there are 2 types of nutrition are found in plants. First, autotrophic nutrition. Autotroph, the mode of nutrition in which plants prepare their own food, is called autotrophic nutrition. And the plant which prepare their own food, that plants are known as autotrophs. Autotrophic nutrition is made by, autotrophic is made by 2 words. First, auto. Auto means self, and second is trophos. Trophos means nourish. Autotrophic nutrition, auto means self, trophos means nourish. मतलब ऐसा प्लांट जो अपना नरिशमेंट स्वयं कर ले, अपना पोषण स्वयं कर ले, अपना भोजन स्वयं बना ले, इस तरह के प्लांट को हम ऑटोट्रोफिक प्लांट कहते हैं. और इस मॉड को हम ऑटोट्रोफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. सभी ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. तो ऑटोट्रोफिक मॉड मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बना ले. Autotrophic mode of nutrition is known as photosynthesis also. It is known as photosynthesis. Photosynthesis. It is also known as photosynthesis. इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं क्योंकि सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis, the mode of nutrition in which plants prepare their own food with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, is called photosynthesis. तो ये ऑटोट्रोफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसी प्रोसेस के द्वारा जो पौधे होते हैं वो पूरी दुनिया के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं. और डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से हम या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
सब जो है अपने भोजन के लिए इस पौधों पर ही निर्भर होते हैं। और यह फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पूरी दुनिया को भोजन जो है उपलब्ध हो पाता है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशंस क्या है? कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं ताकि फोटोसिंथेसिस होगा? फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की एक प्रोसेस है। एक छोटा सा हम एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज आपके घर में मान लीजिए चावल बनाना है। सपोज यू हैव टू प्रिपेयर राइस, इट मीन्स बॉयल्ड राइस, इट मीन्स जिसको हम गांव में कहते हैं भात बनाना है। जैसे हमारे घरों में चावल तैयार होता है ना, सेम पौधों में भी यही प्रोसेस होती है। पौधे भी सेम ऐसे ही बनाते हैं। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी, वो पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल पहला कंडीशन, क्लोरोफिल। अब आप सोचेंगे कि क्लोरोफिल है क्या? व्हाट डज क्लोरोफिल डू? क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल इज ए फोटो रिसेप्टर। जैसे खाना बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर चावल बनाना है तो चावल पानी और बर्तन में अगर हम रख दें, अगर उसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो चावल तैयार नहीं होगा। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में भी जब तक उसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक जो है भोजन नहीं तैयार हो सकता। दिस क्लोरोफिल इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्लोरोफिल इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट विच इज ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो हरे कलर का होता है। दिस इज फोटो रिसेप्टर। यह फोटो रिसेप्टर है। समझिए कि जब सूरज की रोशनी जब पत्तियों पर पड़ता है ना, तो जो उसमें का क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पत्तियों को गर्म करता है ताकि भोजन बन सके। जैसे मान लीजिए एक फोम हो, ये मान लीजिए ये कपड़ा है, अगर इसमें पानी को डाला जाए, पानी इस पर जब पड़ेगा तो ये बहुत सारे भाग पानी का क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही अगर ये क्लोरोफिल जो है ना, ये क्लोरोफिल मान लीजिए क्लोरोफिल है, जब सनलाइट इस पर पड़ता है तो क्लोरोफिल को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद से पत्ती को गर्म करता है, और जब पत्ती गर्म होती है तो भोजन तैयार होता है। इसके बाद क्लोरोफिल फर्स्ट, सेकंड सनलाइट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज सनलाइट। मान लीजिए क्लोरोफिल हो, सनलाइट ही ना आए तो फिर एब्जॉर्ब किसको करेगा? तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो सनलाइट का होता है कि, और थर्ड जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जो फोर्थ चाहिए वो चाहिए वाटर। तो ये फोर कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये चार कंडीशंस बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से चारों में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस। द फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं हो सकता। तो दिस इज द फोर रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस समझो कि जमीन से वाटर आया, सब जमीन से वाटर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये बन जाता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है जिसमें पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। सभी ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस जो है जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ये पौधे जो होते हैं ये जमीन से जड़ें जो होती हैं उनकी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया जाता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में एक ग्लूकोज बनता है। आपने एक नाम सुना होगा स्टोमेटा।
आपने स्टोमेटा का नाम सुना होगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये जो लिप्स आती है ना पत्तियों के सरफेस पर, पत्तियों के सरफेस पे हमारे यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों के जो पौधे ज़्यादातर पौधे की बात करें, पत्तियां जो ऐसी होती है ना, दिस साइड इज नोन एज डॉर्सल साइड एंड दिस साइड इज नोन एज वेंट्रल साइड। इस वेंट्रल साइड पर पौधों की जो वेंट्रल साइड होती है, इस यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। द टाइनी पोर्स फाउंड ऑन लिप्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लिप्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये इसी स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के द्वारा, ये जो है ये गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये तो रहा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हम बताते हैं आपको हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इधर सेकंड जो ऑटोट्रोफिक और सेकंड जो मोड है वह है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉन ग्रीन प्लांट्स, some bacteria and some non-flowering plants do not have chlorophyll, so they cannot prepare their own food. So for their nourishment they depend on other plants and other means of sources. Students, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब जो हरे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया, कुछ नॉन फ्लावरिंग और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये अपना भोजन ही नहीं बना सकते। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वह अपने भोजन के लिए या तो कंप्लीटली या पार्शियली रूप से दूसरे पौधों पर जो निर्भर होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ये प्लांट और ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस और अदर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक इज मेड बाय two words, hetero means other and trophos means nourish. hetero means other and trophos means nourish, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन, अपना फूड नरिशमेंट दूसरे पौधे से, दूसरे जीव से प्राप्त करता है। तो इस तरह के मॉड को हम हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये जो हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं, द हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स ग्रो ऑन व्हिच प्लांट्स, दैट प्लांट्स आर नोन एज होस्ट आर द ए पैरासाइट आर ए हेटेरोट्रॉप्स। जैसे एक जो हेटेरोट्रॉप्स होता है, तो ये न्यूट्रिशन के मार्ग पर हेटेरोट्रॉप्स आर 4 टाइप्स। भोजन ग्रहण करने के आधार पर ये जो हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स। फर्स्ट, पैरासाइट प्लांट्स। पैरासाइट plant. There are 4 types of heterotrophs plant. पैरासाइट या पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट, पैरा मीन्स परजीवी, हम हिंदी में कहते हैं परजीवी। पर माने दूसरे, जीवी माने जीवित रहने वाले, दूसरे पर जीवित रहने वाले। The plant which obtain their food from other plants
in the form of liquid is called parasite. ये जो पैरासाइट होते हैं ना, जिस पौधे को से अपना भोजन, पैरासाइट जिस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, दैट प्लांट इज नोन एज होस्ट. उस पौधे को हम होस्ट कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट देखा होगा, अक्सर देखते होंगे, अगर कोई बाहर की टीम हमारे यहाँ आती है तो हम होस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से वह भोजन प्राप्त करता है. इसी तरह से जो जीव, जो प्लांट दूसरे प्लांट से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं. ये जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट इस अपने फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेने के लिए, इनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विकसित होती है. उनके रूट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विकसित करते हैं, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वह होस्ट प्लांट के अंदर जो है अंदर घुस जाता है, और यहाँ से बना बनाया भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट. पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं टोटल पैरासाइट. देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट. फर्स्ट टोटल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट. देयर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइट. टोटल पैरासाइट पूरी तरह से जो परजीवी हो, पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो. द प्लांट्स आर पैरासाइट विच टोटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट प्लांट आर कॉल्ड, इज कॉल्ड टोटल पैरासाइट, सच एज, आपने नाम सुना है डोडर, कस्कूटा, या उसी को हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं. ये पौधा होता है अमरबेल, जिसे हम कस्कूटा अथवा डोडर के नाम से भी जानते हैं. पीले कलर का होता है. जैसे चाउमीन देखा है ना, चाउमीन जो आप लोग खाते हैं, सेम ऐसे ही जो सेवैया आप लोग खाते हैं, सेवैया, उसी तरह से एक दूसरे पौधे के ऊपर जो है वह ग्रोथ कर जाता है. हमको आपको इमेज में दिखाएंगे, इमेज में आपको दिखाएंगे कैसे यह जो है भोजन को प्राप्त करता है. ये आपको कस्कूटा प्लांट का इमेज आप देख लीजिए. ये दूसरे पौधे के ऊपर पीले पीले का होता है, दूसरे पूरे पौधे के ऊपर पूरी तरह से जो है चिपता है. जैसे चाउमीन है उस तरह से उसके ऊपर फैल जाता है, उसी से अपना भोजन जो है प्राप्त करने लगता है. और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल, ये आंशिक रूप से होते हैं. पार्शियल पैरासाइट. Such type of parasites are green in color and they have found chlorophyll in their leaves. ये हरे रंग के होते हैं और इनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है. बस पार्शियल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स आर नॉट इन द ग्राउंड. उनकी जड़ें जो होती है वो ग्राउंड में नहीं होती. ग्राउंड में अगर होती तो ग्राउंड से ही एब्जॉर्ब कर लेते, तो ये पैरासाइट नहीं कहलाते. ये जो पौधे होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रोथ कर जाते हैं. जैसे आम के ऊपर, मैंगो प्लांट, महुआ प्लांट के ऊपर देखा होगा. जैसे एक प्लांट का नाम है मिसल टो, गांव के लोग उसे बाजी के नाम से कहते हैं. आप अपने दादा बाबा से कहिए, पापा से कहिए कि पापा दिखाइए थोड़ा हमको पार्शियल पैरासाइट. आप उनको ले जाएंगे, रेड कलर का उनमें फूल निकला हुआ होता है, वो पार्शियल पैरासाइट होते हैं, जिसे बाजी कहते हैं. वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई पौधे का रूट है ना, स्टेम है, इसी के ऊपर ये जो है ग्रो कर जाएंगे. और ग्रोथ कर जाते हैं तो इसलिए हम इसको पार्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसी रॉ मटेरियल को क्या करते हैं अपने होस्टोरिया के द्वारा ये एब्जॉर्ब करके और अपने पत्तियों में भेज देते हैं, और पत्तियां जो होती है वो भोजन बनाती हैं. इसलिए हम इसे पार्शियल पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल केवल एब्जॉर्ब करता है और भोजन बनाने का काम स्वयं कर लेता है. तो दिस इज द पार्शियल पैरासाइट. ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं. नेक्स्ट जो है, जो पैरासाइट के बाद से उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लांट पाया जाता है वो होता है सैप्रोफिटिक प्लांट. सैप्रोफिटिक प्लांट. सैप्रोफिटिक मतलब मृत जीवी. द प्लांट्स आर द पैरासाइट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट्स. मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन
सड़े हुए मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स को हम सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता आप कहते हैं। मशरूम, मोल्ड्स, बहुत सारे कुछ और फंगस जो होते हैं वो सड़े हुए से प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रेड होता है ना, जब सड़ने लगता है उसमें देखिएगा उस पर फंगस निकलने लगता है, फफूंदी निकलने लगती है। तो ये अपना भोजन जो होते हैं, चूँकि नॉन ग्रीन होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, इसलिए जो ये अपना भोजन होते हैं, ये अपना भोजन मरे हुए सड़े हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसको सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। तो ये दूसरा जो होता है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। द प्लांट व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड ए सैप्रोफिटिक प्लांट। थर्ड जो आता है वह आता है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी प्लांट, साथ साथ जीने मरने वाले। नाम सुने हैं गाना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। लेकिन ये पिक्चर की बात है, यहाँ सिम्बायोटिक प्लांट जो होते हैं ये सहजीवी, मतलब ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ ही जीते हैं। इसमें जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताएं, एक जो दलहनी पौधे होती हैं, द लेगुमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, सच एज ग्राम, उड़द, मूंग, चना, नाम सुना है ना, उड़द, चना, मटर, ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, यहाँ इन जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स आर फाउंड इन देयर रूट्स। इन दिस नोड्यूल्स ए टाइप ऑफ symbiotic bacteria is found which name is rhizobium। एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है इसके नोड्यूल्स में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि राइजोबियम क्या करता है, कैसे सिम्बायोटिक है? जैसे मान लीजिए मटर के पौधा आपने देखा है, मटर के पौधे की ये जड़ है और मटर के पौधे की जड़ में ये गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों में राइजोबियम होता है। आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा नाइट्रोजन, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो नाइट्रोजन है वो पौधों और जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रोजन का। लेकिन इतने ज़्यादा नाइट्रोजन, आपको पता है ये भी कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन इस 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधे सीधे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अपने घरों में कि आपके बाबा, आपके पापा और भी जो लोग हैं अपने खेतों में एक फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं। यूरिया जो नाइट्रोजन होता है 46% नाइट्रोजन, क्योंकि वो नाइट्रोजन जब जमीन में जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है और उसी नाइट्रेट को पौधे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। सेम यही प्रोसेस जो इसमें राइजोबियम होता है, राइजोबियम में की एक क्वालिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देने के बाद ये जो पौधा होता है मटर का, ये इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। इसके बदले में चूंकि ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया जो इसके काम का है। अब जब ये पौधा भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के बाद से यह बना हुआ भोजन इस राइजोबियम बैक्टीरिया को बदले में देता है। तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं ना, आपस में सहजीवन व्यतीत करते हैं, आपस में मिलजुल के जीवन जीते हैं।
एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है लाइकेन, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है लाइकेन। लाइकेन जो है दो पौधों का ग्रुप होता है, दो पौधे मिलकर के लाइकेन बन जाते हैं। एक एल्गी होता है और दूसरा जो है फंगस होता है। आपको पता है कि एल्गी जो होता है, एल्गा सिंगुलर एल्गा कहते हैं, एल्गी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन फंगस जो होता है, अभी हमने आपको बताया जैसे मशरूम, वो नॉन ग्रीन होता है, वो अपना भोजन नहीं बना सकता। इस केस में ये क्या करता है, जो फंगस होता है वो रॉ मटेरियल को जमीन के अंदर से रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को दे देता है, और दोनों चूंकि एक ही पौधे में होते हैं, एक ही में ये इसको एब्जॉर्ब करके लाइकेन फंगस जो है एब्जॉर्ब करके रॉ मटेरियल सड़े गले चीज़ों से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को दे देता है, और एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद ये दोनों जो है आपस में मिल बांट के अपना जीवन जीते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। तो इस तरह के जीवन को हम सहजीवन कहते हैं, जिसमें दोनों जीव आपस में लाभान्वित होते हैं, दोनों का जीवन चलता है। जो लास्ट जो पौधा जो पाया जाता है वो एक तरह का और पैरासिटिक मॉड पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस मॉड के आधार पर एक और पौधा पाया जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। Insectivorous plants are found on such places where there is scarcity of nitrogen। मतलब ये पौधे ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। चूँकि हमने अभी आपको इसके पहले बताया था कि नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवयव है, एलिमेंट है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये तो कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, लेकिन इनको प्रोटीन भी चाहिए, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन चाहिए, और यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को जो है अपना भोजन बनाने लगते हैं। इस तरह के एक एग्जाम्पल पढ़ने को मिलता है पीचर प्लांट। एक पीचर प्लांट जिसे हम घटपर्णी के नाम से जानते हैं, जो पीचर प्लांट होता है उसका जो पत्ती होती है वह पत्ती घड़े के रूप में बदल जाती है। पीचर के फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए पौधा है, यहाँ जो पत्ती है, पत्ती जो होती है वो पीचर घड़े का आकार ले लेती है। और ये देखो पौधा है, इसमें ये क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को कैसे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ये जो है यहाँ पे इसके जो नेक होते हैं ना, बड़ी ही सॉफ्ट हेयर पाया जाता है, बड़ी सॉफ्ट हेयर, और ये इसका लीड है। पत्ती के ऊपर जैसे घड़ा के ऊपर ढक्कन होता है ना, लीड होता है, वैसे ही ये लीड है। और ये पत्ती जो है पूरी तरह से पीचर घड़े का रूप ले ली है। इसके यहाँ पे जो है ये नेक्टर को सेक्रेट करता है, नेक्टर, जिसको चूसने के लिए उसके कलर से अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे कीट जब अट्रैक्ट होकर के यहाँ पहुँचता है तो ये हेयर इतना सॉफ्ट होता है कि जो ये कीट होता है, ये कीट तुरंत जो है फिसल करके यहाँ पर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही ये इंसेक्ट नीचे गिरता है, ये जो लीड होता है ये बंद हो जाता है, ये लीड बंद हो जाता है। जब ये लीड बंद हो जाएगा तो ये कीट जो है इसी में से निकलने की कोशिश करता है, बार बार फड़फड़ाता है, उड़ता है, और बाद में कोशिश इसकी बेकार हो जाती है और ये यहीं पे जो है डेथ कर जाता है। जब यहाँ डेथ कर जाता है तो यहाँ से इसमें से हार्मोन सेक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस, इसको पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला जूस सेक्रेट होता है, और ये जूस जो है इस कीट को डाइजेस्ट कर देता है। जब इसके पूरे चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है तो ये इसके जो भाग होता है, पचा हुआ पार्ट जो होता है, वो इस पत्ती में एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और फिर जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अवशेष बचा है ढक्कन, फिर से लीड खुल जाता है और हवा के झोंके के द्वारा, हवा से फिर ये पत्ती में से ये अवशेष बाहर गिर जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल रहा पीचर प्लांट की। तो जो पीचर प्लांट होते हैं ये ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। कुछ और भी पौधे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जैसे सनड्यू प्लांट। एक इस तरह का पौधा होता है
जिसमें आपने ऑक्टोपस देखा है ना, ऑक्टोपस की जो टेंटिकल होता है, उसी तरह से ये जो संधिपल, इसमें जगह जगह पे इस तरह से टेंटिकल इसमें पाया जाता है, टेंटिकल इस तरह से समझो, ऐसे ये देखो, ऐसे ये टेंटिकल्स है। और इसमें जो है जब ओस की बूंदें पड़ती हैं या ये नेक्टर को स्रावित करता है, जब इसको स्रावित करता है ना इसे, तो इसको रस को चूसने के लिए जो इंसेक्ट होते हैं यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही यहाँ ये पहुँचे, ये टेंटिकल जो है ऐसे उस कीड़े को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद से इसमें से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, उस कीट को जो है डाइजेस्ट कर देता है, और उसके डाइजेस्ट हुए भाग को पूरे पौधे इसमें ऑब्जर्व कर लिया जाता है। फिर ये खुल जाता है और जो अवशेष बचता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से और भी प्लांट है, ड्रोसेरा, ब्लैडर रूट, जिस तरह से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको दोस्त हैं नहीं पढ़ पाए उनमें शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।